गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी 98-99 में। आई वॉज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम और मॉम डैड शर्मा आंटी, शर्मा अंकल, जिनको लस्सी आंटी भी आप कहते हो, तो दे स्टार्टेड विद गुरुजी 98 अराउंड 98 99 और वो स्टार्ट हुए जाना गुरुजी के पास। तो शर्मा अंकल को प्रेम सिंह अंकल जी जो एम्बेसडर थे उस टाइम पे सिंगापुर के, वो लेके गए, हम उनको मामा जी कहते हैं। तो वो डैड को लेके गए और उनको कहा कि आओ शर्मा जी आज आपका कल्याण कराएं और आपको कहीं लेके चलना है। तो बोथ मॉम एंड डैड दोनों गए गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट और वहां गुरुजी से मिले, उनसे ब्लेसिंग ली एंड आई थिंक देन एंड देयर ओनली दे वर कनेक्टेड विद गुरुजी एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। और अब उनको ये था कि हम जाते हैं बट बच्चे नहीं जाते, बच्चों को भी जाना चाहिए, वहां ब्लेसिंग लेनी चाहिए गुरुजी की। कितनी ब्लेसिंग है, हम उनको कैसे बताएं कि गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग है जब तक वो जाएंगे नहीं। मॉम डैड दोनों ने कन्विंस करने की मुझे बहुत कोशिश करी कि बेटे आप गुरुजी के चलो हमारे साथ, आप जाके देखो और बहुत अच्छा लगेगा, यू विल गेट कनेक्टेड। तो समहाउ मैं बिलीव ही नहीं करती थी, मैं मम्मा डैडी को ये कहती थी कि नहीं, मैं नहीं किसी को बिलीव कर सकती, मैं भगवान में बिलीव करती हूँ, मैं अपने रब को मानती हूँ, मैं और किसी को नहीं मान सकती। तो वो हमेशा हमेशा यही कहते थे कि नहीं बेटा आप जाओ, आपको जाके बहुत अच्छा लगेगा। एंड उनको पता था कि मैं स्पिरिचुअल शुरू से फ्रॉम द वेरी यंग एज मेरे को बहुत अच्छा लगता था, आई वाज वेरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद गॉड। तो उनको था कि अगर आप जाओगे गुरुजी के पास तो यू विल हैव लाइक थोड़ा और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको रास्ता खुलेगा। मैं हमेशा उनको मना करती थी। और एक दिन मुझे याद है हमारे घर में मॉर्निंग में लस्सी बनने की तैयारी हो रही थी और बड़े मम्मा तैयारी कर रहे थे किचन में। तो आई सेड मम्मा ये क्या? तो मम्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी को लस्सी बहुत पसंद है, तो गुरुजी उसके बड़े शौकीन है, तो कहते हैं कि लस्सी लेके आई शर्मा आंटी, तो तैयारी कर रही हूँ बेटे। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप करो। एंड दैट डे लाइक उसके बाद से लस्सी गुरुजी के रोज हमारे जाने लगी। एंड आई रिमेम्बर एक दिन मॉम डैड को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा, रामगढ़ नैनीताल जाना था उनको। तो उन्होंने बताया कि हम निकल रहे हैं। तो जैसे नॉर्मली आप जाते हो, रास्ते में ही उनका कॉल आया, तो उनको एकदम ध्यान आया कि बेटे गुरुजी की लस्सी जानी है और आपको पचानी है लस्सी। तो आई वाज लाइक मम्मा आप कैसे, मैं कैसे जा सकती हूँ? आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं गुरुजी का कैसे है क्या है, आप भी यहाँ नहीं हो और आप एक काम करो, आई स्टार्टेड गिविंग एक्सक्यूजेस कि आप ड्राइवर के हाथ भिजवा दो, आप किसी स्टाफ के हाथ में भिजवा दो, तो लस्सी तो पचानी है। तो दे गॉट एंग्री और थोड़ा सा मुझे उन्होंने उस समय भी कहा कि आपको पता नहीं बेटे गुरुजी की पावर क्या है, आपको पता नहीं कि ये लस्सी नहीं है, उनको कितना इंतजार होता है इसका, उनको कितनी वेट होती है और हम कैसे लेके जाते हैं, आपको बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं कि भी उनको कैसे फीलिंग्स। दे ट्राइड एंड कन्विंस्ड मी। बाय एंड मेरे को ये हो गया कि अच्छा ओके आई गो टू गुरुजी, बट आप मुझे बताओ मैं कैसे जाऊं, कैसे है वहां क्या होता है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ड्राइवर ले जाएगा, उसको पता है, आप वहां जाओ, ऐसे ऐसे लस्सी लेके जानी है, डोल में डाल के लेके जानी है, वहां सीधा आपने किचन में जाना है, किचन में आपको चंदन छोटू या अम्मा जी मिलेंगे या आपको जोशी अंकल मिलेंगे, विपी अंकल मिलेंगे। तो जस्ट गो और वहां पकड़ा देना और आपको खुद बता देंगे कि कैसे कैसे आपने जाना है। आई सेड ओके। फाइनली आई वेंट इन द इवनिंग टू गुरुजी। जैसे मम्मा पापा ने गाइड किया क्लास देके गुरुजी के लिए कैसे वो जाते थे, द सेम प्रोसीजर वो सब कुछ करके आई फाइनली वॉज ऑन दी वे। वहां पहुंच के वैसे ही किया। जोशी अंकल मिले, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे अंकल मैं शर्मा आंटी की डॉटर हूँ, लस्सी लेके आई हूँ। उन्होंने लेके एंड आई सेड कैसे करना है, उन्होंने कहा यहीं पे आप अपना जोड़ा उतारिए और आप अंदर चलिए, वहीं आपको सब बताएंगे। आई वेंट इन साइड और मुझे याद है कि आई वॉज लाइक जैसे
कीन ऑब्जर्वेंट होता है कोई कि क्या हो रहा है अंदर, कैसे होता है, इज दिस संगत और व्हाट, और ये कैसे कर रहे हैं, ये गुरुजी है। देयर आर मेनी क्वेश्चंस, मेनी क्वेश्चंस ऑन माय माइंड कि ये कैसे हो सकता है, गुरुजी तो कोई ऐसे होते हैं, कुछ उन्होंने मतलब आई हैड डिफरेंट पिक्चर इन माय माइंड। एंड फाइनली गुरुजी लाइन में और भी थे, मथा टेका और फ्लावर्स रखे, एंड आई वेंट बैक, बिल्कुल पीछे जाके मैं बैठी। गुरुजी को बहुत ऑब्जर्व किया, गुरुजी को कुछ ऐसा ढूंढ रही थी क्लू कि जिससे मैं जाके घर में मॉम डैड को कहूँ कि आपको क्या नजर आया उनमें, आपको कहाँ से वो भगवान नजर आए, यहाँ पे इतने उनसे इम्प्रेस्ड हो गए। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर दोज क्लूज कि कुछ मिले मुझे। एंड फाइनली प्रसाद का टाइम हुआ। आई टुक प्रसाद, जैसे सब लोग ले रहे थे चाय प्रसाद, और गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, प्रसाद लिया। एंड देन उसके बाद थोड़ी देर बाद शब्द कीर्तन होके और लंगर की बारी हुई, लंगर हो गया। एंड आई वाज लाइक फटाफट ओके नाउ आई हैव टू गो। जैसे ही लाइन में लगी और गुरुजी के सामने प्रणाम करने लगी, तो गुरुजी ने मुझे ऐसे थोड़ा टेढ़ी सी नजर से देख के मुझे बोले कि की ना तेरा। तो मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि वो पंजाबी में क्या बोल रहे हैं, बिकॉज उनकी पंजाबी वॉज वेरी फास्ट, वेरी फ्यूरियस, और एक सेकंड में बोलते थे जो आपको समझ नहीं आता था। समटाइम्स तो यू वर लाइक कि कुछ बोला है। तो उन्होंने बोला और मैं सुन के इतने में मैंने कहा मेरा नाम राफी। कहते की ना तेरा? मैंने कहा गुरुजी राफी। रावी? मैंने कहा नहीं गुरुजी राफी। कितना नाम रखा है तू? तो इतने में मुझे विपली अंकल खड़े थे पीछे, तो उनको इशारा करा कि मैं कहा जी मैं लस्सी लेके आई थी, जोशी अंकल को पकड़ाई ऐसे ऐसे। एंड आई गॉट कंफ्यूज्ड। तो सडनली फटाफट से जोशी अंकल आए, तो जोशी अंकल से उन्होंने पूछा पंजाबी में कौन है। तो जोशी अंकल ने कहा कि गुरुजी ये शर्मा आंटी की कुड़ी है, शर्मा अंकल भी, तो लस्सी लेके आए। मेरे को उन्होंने कहा तू शर्मा की कुड़ी है? मैंने कहा हाँ जी यस। तो मुझे कहते देख के थोड़ी सी देर बाद कि कल फिर आई जा तेरा कल्याण करता। मुझे नहीं समझ आया, तो जोशी अंकल को उन्होंने बोला कि ये समझा। तो मैं, क्योंकि पीछे लाइन थी लंबी और रुके हुए थे सब, एंड देन सडनली मैं उस लाइन से बाहर आके जहाँ वाटर कूलर होता है उनका, तो बाहर एम्पायर स्टेट में मैं वहां खड़ी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने कल फिर आना है, गुरुजी ने कहा है कि आपको ब्लेस किया है, आपने कल आना है दोबारा। तो दिस वाज लाइक कि कल दोबारा आना है। आई वाज ऑलमोस्ट ओवर विद एवरीथिंग। मम्मा पापा ने जो कहा था वो मैंने कर दिया, अब दोबारा मुझे कल क्यों आना है? आई वेंट बैक। बड़ा मुझे थोड़ा था प्रेशर कि हाँ ये कल का काम फिर है, कल मुझे फिर आना पड़ेगा। और जाते ही घर में रात को आई थिंक मैं पहुंच गई 11 साढ़े 11 बजे, तो उनका कॉल आया कि बेटे पहुंच गए, कैसे रहा, टुकड़ा दी थी लस्सी? मैंने कहा हाँ जी टुकड़ा दी थी। और मैंने कहा वो कुछ कह रहे थे कि ब्लेस कर दिया है तेरे को और कल फिर आना है। मेरा मम्मा उन्होंने कल मुझे फिर बुलाया है। तो मॉम डैड दे वर सो एक्साइटेड, वो बहुत खुश हुए। वो तो ऐसे थे जैसे पता नहीं कौन सी चीज मिल गई होती है। फिर तो गुरुजी ने बुलाया और बात करी और कल फिर बुलाया। मैंने कहा हाँ जी। कहते देखो बेटा पता है ये कितनी बड़ी बात है, गुरुजी कई बार हमें भी कितना टाइम लग गया गुरुजी से बात करना, बहुत मुश्किल। गुरुजी नहीं बुलाते किसी को, मतलब अगर बुलाते हैं तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैंने कहा मम्मा बट वो तो समझ आ गया ब्लेसिंग है, बट दोबारा मेरे को क्यों जाना है, वो तो अब हो गया, वो भी ब्लेसिंग। तो फिर अगेन दे वर लाइक नहीं बेटा ये तुमको नहीं पता, कि तेरे को बाद में पता लगे। तो जैसे कहा उन्होंने, उनका कहा नहीं टालना, उनके कहने का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, तो आपने जाना है। अगेन आई वेंट टू गुरुजी, अगेन ही सेड कि कल फिर आना है। एंड दैट इज द टाइम वो हमारा स्टार्ट हो गया प्रोसेस गुरुजी के साथ। मीनवाइल मॉम डैड वापस आए रामगढ़ से, और मेरा कुछ ऐसा सिस्टम हो गया, मुझे नहीं पता। आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो मैं इतनी ज्यादा स्टबन थी कि मुझे गुरुजी के पास, आई डोंट बिलीव इन बाबा, आई डोंट बिलीव इन गुरुजी,
आई डोंट बिलीव कि मम्मा देखो कितने स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या क्या होता है आजकल, बाबा जी के क्या क्या होता है, और आप मुझे फोर्स कर रहे हो कि आप चलूं। तो आई फॉरगॉट एवरीथिंग, आई completely forgot everything. And by the time they were back, और वो अपना वही उनकी रूटीन, लस्सी लेके जाना, गुरुजी के रोज जाना, एवरी डे वी यूज्ड टू गो, 7 days a week वी यूज्ड टू गो। तो मैं अपने आप तैयार होके, अपने आप, मुझे नहीं पता कैसे, बट आई वॉज रेडी टू गो। हाउ आई कनेक्टेड, व्हाट वाज दैट इंस्टेंट, कैसे गुरुजी ने कनेक्ट कर लिया मुझे नहीं पता, बट एट दैट टाइम आई वॉज लाइक कंप्लीट सरेंडर। और जो गुरुजी के साथ कनेक्शन बना, दैट वॉज इमेंस, दैट वॉज इमेंस। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या उस टाइम हुआ और कैसे गुरुजी के साथ इतना कनेक्शन हो गया। एंड देन स्लोली अब कनेक्शन हो गया, रोज गुरुजी के साथ जाना थी, उनके मंदिर में जाना शुरू हो गई। एंड वन फाइन डे आई रिमेम्बर, हम एम्पायर स्टेट में पहले जैसे होता था कि 9 बजे तक लंगर प्रसाद होके 10 बजे तक वाइंड अप हो जाता था, तो सब लोग चले जाते थे, गुरुजी सबको भेज देते थे। और गुरुजी यूज्ड टू से KPK, आओ पियो किसको, तो एक एक करके सबको बुलाते थे और सबको नमस्ते करके और भेज देते थे। दैट वाज अ वे कि गुरुजी वाइंड अप करते थे, और कुछ लोग स्टे बैक करते थे जिनको गुरुजी स्टे बैक करने के लिए मतलब दैट वाज अंडरस्टूड कि हाँ जो रह गए हैं वो स्टे बैक करेंगे। वन फाइन डे आई रिमेम्बर स्टे बैक किया, और उसके बाद गुरुजी अपनी सीट से उठे, उसके वो अपने रूम में जाने लगे, तो उन्होंने हम सब लोग जितने बचे थे 5-10 पीपल, तो हम लोग दोनों साइड गुरुजी के खड़े हुए थे, सामने से निकले और गुरुजी ने टेढ़ी सी नजर करके मेरे को कहा कि ऐसे इशारा करा हाथ से कि अंदर आओ। तो मैं आई वाज लाइक मम्मा की तरफ देखा, डैडी की तरफ, सबकी तरफ कि कैसे, हम कहते कि हाँ बेटा कह रहे हैं आप चलो। जैसे ही रूम में गई, गुरुजी अपना फ्रेश हुए आए और गुरुजी ने मेरे को अपना चोला उतारने लगे जो उन्होंने पहना हुआ था, स्टिल रिमेम्बर। तो चोला वो उतारने लगे और मेरी तरफ उन्होंने ऐसे थ्रो किया कि जा मेरा कल्याण करता, जा इनू ड्राई क्लीन कराई, इनू धो के लेके आई कर। और आई वॉज वेरी दिस कि मैंने कभी देखा नहीं ऐसे कैसे। एंड आई स्टिल रिमेम्बर गुरुजी वॉज वेयरिंग दैट बिग बिग बॉक्सर, और मेरे को देख के उन्होंने स्माइल किया, कहते जा मेरा कल्याण करता। एंड दैट फ्रेग्रेंस से भरा चोला मैं मतलब जिसको पूरा पकड़ के हाथों में बाहर आई, एंड एवरीवन वाज लाइक दिस, मॉम डैड कि ये क्या, तो ऐसा कि उन्होंने कहा कि ब्लेस किया, कहते भी ड्राइक्लीन का सेवा दिया उन्होंने, और कहते हैं कि आप ड्राइक्लीन करा के लेके आए। तो बड़े खुश हुए, बड़े, और मुझे याद है लकी गर्ल उन्होंने कहा जोशी अंकल ने एट दैट टाइम। तो दैट वाज हाउ दैट सेवा बिगैन। और मुझे आज भी याद है दैट वाज द फर्स्ट टाइम, हम रात को बड़ी लेट गए, बट मैंने वो चोला गुरुजी का नीचे नहीं रखा, गाड़ी में लेके और अपने साथ रख के जहाँ पे घर पे भी जो गुरुजी की सीट हमने रखी हुई थी उसी के ऊपर जाके रखा। I was full of fragrance that day. I had tears in my eyes. It was very emotional, very very emotional, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था गुरुजी मैं इस लायक नहीं, मैं इस काबिल नहीं, मैं मतलब आपकी इतनी ब्लेसिंग, इतना प्यार आपने दिया, इतना प्यार कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मैं तो उनका देना नहीं दे सकती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी मैं शबरी हूँ, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। और दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड। और इसके बाद आई विल टेल यू कि गुरुजी के बारे में, गुरुजी की जो कनेक्शन है वो हमेशा बोलते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन होता है गुरुजी के मेरे साथ, हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन बना के चलूं, और अपने इफ एंड बट बाहर रख के आया करूं। गुरु के साथ हमेशा टोटल सरेंडर रखना चाहिए, ये उनकी वर्डिंग्स थी। और ये भी कहते थे गुरुजी की रब थोड़े सामने है, तुसी पत्थरां नाल टक्करां मार दो।
तो गुरु जी की बहुत चीजें थी जो इनडायरेक्ट वे में, कभी किसी को कभी कुछ, जब हम बैठे होते थे गुरु जी के पास तो सुनाते थे, और वो मैसेज सबके लिए था। गुरु जी, कोई आगे बैठा है, कोई गुरु जी के साथ पीछे बैठा है, गुरु जी के लिए सब बराबर थे, गुरु जी को सबका ध्यान था। और आई नो, क्योंकि जब वो चीजें देखी हैं सामने तो इट्स अ फ्लैशबैक, सामने आ जाता है सब कुछ। एवरी वन वॉज सो रिलीजियसली डेडिकेटेड, प्यार था गुरु जी के साथ। नहीं पता था कि गुरु जी भगवान है, बट समहाउ हम सब जितने भी संगत उस टाइम होती थी, बड़ी लिमिटेड संगत थी, सबको पता था कि ही इज अ सुप्रीम पावर, ही इज अ सुप्रीम पावर। और सबके कष्ट, इतनी प्रॉब्लम्स, गुरु जी कहते थे कि मैं तो मंगिया ना करूं, मैनू मनिया करो। तो कई बार कईयों को गुस्सा भी कर देते थे गुरु जी। कई बार कोई आते थे कि अब प्रॉब्लम गुरु जी ये, तो गुरु जी कई बार गुस्सा करते थे कि भाई मैं कोई डॉक्टर नहीं हाँ। ते नाले दिल्ली की संगत इदा दी है कि वो सोचते हैं गुरु नहीं समझते। वो सोचते हैं अज असी गुरु जी दे आए हाँ ते कल गुरु साडा काम कर दे, तां गुरु गुरु है, नहीं तो गुरु किसी काम का नहीं। दिस वाज लाइक हिज वर्डिंग जो हमने सुनी, जो गुरु जी कई बार बोलते थे। एंड हम सब ऐसे हो जाते थे कि आज लगता है गुरु जी को थोड़ा मतलब गुरु जी गुस्से में है। तो किसी की हिम्मत नहीं थी गुरु जी की आंखों में आंखें मिला के कोई देख सके, until and unless गुरु जी बुलाए। गुरु जी बुलाते थे, कुछ पूछते थे, समझ आया समझ नहीं आया, किसी की हिम्मत नहीं थी कि गुरु जी को दोबारा कह सके कि गुरु जी आप क्या कह रहे हो। इट वॉज लाइक गर्दन हिलाई, आपने बोला कि उठे और आप आ गए। वो अलग बात है आप जाके बाद में किसी से पूछते थे गुरु जी क्या कह रहे थे, तो गुरु जी का इतना ऑरा, गुरु जी को आई थिंक हर आदमी उस टाइम उस ऑरे को महसूस कर पाता था कि गुरु जी का बहुत ऑरा है। एंड गुरु जी के साथ बहुत सारे सत्संग हैं गुरु जी के साथ, पर आई डोंट नो, दीज आर सत्संग, दीज आर एक्सपीरियंसेस। आप उसको कैसे लेते हो, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि सत्संग जब आप करते हो तो करने वाले का भी और सुनने वाले का दोनों का कल्याण। और सत्संग आज समझ आता है कि कैसे गुरु जी उस टाइम वेरी लिमिटेड पीपल यूज टू गिव देयर सत्संग, जिनको गुरु जी हुक्म देते थे खड़ा हो सुना, ए गल सुना, वो गल सुना, तो हम सुनते थे गुरु जी की। समटाइम्स ही वाज इन अ जॉली मूड, और समटाइम्स सारे एक्सपीरियंसेस जो भी बताते थे बड़े गौर से सुनते थे। बट नाउ आई रियलाइज कि वो एक तरह से हमारी शायद ट्रेनिंग थी कि गुरुजी ने हमें ये बताना था कि क्योंकि वो बोलते थे कि मैं चले जाना है, तो ये नहीं पता था कि गुरुजी क्यों कहते हैं। गुरुजी ऐसे मतलब आज किसी से गुस्सा है, नाराज है, या गुरुजी को किसी बात का बुरा लगा है, शायद गुरुजी पंजाब जाने के लिए कह रहे हैं, या गुरुजी हो सकता है कहीं और शिफ्ट होना है। गुरुजी, these things used to come in our minds, but never that कि गुरुजी हमें छोड़ के चले जाएंगे, या गुरुजी never. I still can't, I have goosebumps, जब मैं याद करती हूँ, और बहुत रोती थी। मैं आपको बताऊं, गुरुजी के जाने के बाद बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैं वो खाली सीट नहीं देख सकती थी गुरुजी की, क्योंकि हमने उनको उस सीट पे उस फुल अपने ऑरा में देखा है, और कैसे उनका वो होता था, कैसे अपना, जैसे आप बैठे होते हो पूरे अपने न्याय करने के लिए और दुनिया का, हमारे जैसों का दुख दूर करने के लिए, और कैसे गुरुजी ब्लेस करते थे, कैसे अपने ऊपर लेते थे। आई स्टिल हैव दोज फॉन्ड मेमोरीज। और कई बार कितनों का दुख मुझे याद है, कई बार होता था तो गुरुजी की तबीयत भी खराब हो जाती थी समटाइम्स, और हम पूछते थे गुरुजी कैसे, तो गुरुजी ने बताना कि उन्हें बड़ी दिक्कत सीगी ते ओदा मैं अपने ऊपर लेता। तो ऐसी चीजें देख के ऐसा लगता था कि गुरुजी आप अपना, कितनी मतलब बड़ी पावर है कि हमारे दुख हम तो कह देते हैं, हम तो सिर्फ बोल देते हैं गुरुजी ये प्रॉब्लम है, गुरुजी वो प्रॉब्लम है,
पर कभी ये सोचा नहीं कि गुरुजी कैसे, और उनको हर एक की, हमें तो सिर्फ अपना है और उनको सबका ध्यान। हम अपनी बात कह सकते हैं, हम अपने बच्चों का, फैमिली का, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को गुरुजी के साथ कह सकते हैं, बट उनको सबका ध्यान है। उन्होंने बिना बोले बिना कहे उन्होंने सबके ऊपर अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग करनी है। तो गुरुजी को ये मैं आपको ये कहूँ कि आप कभी मत सोचो कि गुरुजी नहीं सुन रहे। गुरुजी के साथ जब आपका कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, तो गुरुजी इज ऑलवेज विद यू। चाहे उतार है, चढ़ाव है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी वक्त है, गुरुजी इज विद यू। उनसे बेटर हमारे बारे में, हमारी भलाई के बारे में और कोई नहीं जानता। हम सिर्फ अपनी assumptions लगा सकते हैं, हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशन करते हैं। बड़ा छोटा दायरा है हमारी कैलकुलेशंस का। और हमारे जो गुरु हैं, मैं तो उनको हमेशा कहती थी, गुरुजी आप मेरे फ्रेंड, फिलोसफर, मेरे गाइड, सब कुछ आप हो। और गुरुजी ने कितनी बार, एक बार तो मुझे याद है मैंने गुरुजी को कहा भी, मैंने कहा गुरुजी एक बात आपसे कहनी है। तो मैंने कहते कि मैं तो गुरुजी एक बात कहना चाहती हूँ, आप गुस्सा नहीं करोगे? तो कहते की गल? तो मैं तो गुरुजी आप मेरे से कभी नाराज नहीं हो। तो बड़ा हंसे और मेरे को ऐसे कहते हैं कमली। तो मैं कहा बस ये प्रॉमिस मेरे को आपसे चाहिए कि आप मेरे से कभी नाराज नहीं होगे, क्योंकि मैं जब आप देखती हूँ गुस्सा करते हो तो मैं डर जाती हूँ गुरुजी। तो बड़ी स्माइल देख के उन्होंने हमेशा मेरे को यही बोलना, जा तेरा कल्याण करता। और कहते थे कि शर्मा दी कुड़ी कल्याण कर दी, कल्याण करा गई, ऐसे वर्ड्स उन्होंने बोलना। और गुरुजी के बहुत सारे सत्संग है। एक बार मुझे याद है मैंने एग्जाम देना था टोफल का। आई वाज प्लानिंग कि मैं गुरुजी अब बाहर जाना, मुझे यूएस पढ़ाई करके, और आपसे इजाजत लेनी है, और स्टे बैक किया। उसके बाद गुरुजी खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद में दोबारा आए तो उनको बोला अम्मा जी चंदन को कि चाय बनाओ। चाय बनाई और हम पी रहे थे। उसके बाद गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी मैं बाहर जाना चाहती हूँ। कहते किथे? गुरुजी मैंने यूएस जाना है, मैं टोफल का एग्जाम प्लान करा है गुरुजी, अगर आप कहो तो मैं वो एग्जाम दे दूं। मैंने उसको फिल कर दिया, एनरोल कर लिया है कि कोई लोड नहीं है। तो मैं गुरुजी मैंने एग्जाम अपना एनरोल कर दिया, मुझे डेट मिल गई है, मुझे 1 महीने बाद अपेयर होना है, उसके लिए मुझे तैयारी। कहने मैं कहता कोई लोड नहीं है, कह के और आगे अपनी रूम में चली गई। एंड आई वाज लाइक शॉक। मैंने कहा मम्मा मैंने क्या, मतलब आई वाज क्लूलेस। मैंने कहा मैं क्या कहूँ, आप उनको बोलो। तो बेटे कहते मैं तो कुछ नहीं, जो गुरुजी कहते हैं जैसे करते हैं। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? एंड आई रिमेम्बर आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। मुझे लगा कि मैं क्या करूँ। मैंने जो एंट्रेंस के लिए सोचा था कि मुझे क्लासेस लेनी है, आई वाज सो फेड अप। मैंने कहा मुझे क्लासेस ही नहीं लेनी। गुरुजी ने मुझे मना कर दिया। और क्यों मना किया? उनको मैंने, ये अपॉर्चुनिटी थी और बड़ा उनको मैंने मतलब एक तरह से कहा कि गुरुजी प्लीज प्लीज प्लीज, बट मुझे याद है मैंने तो क्लासेस भी नहीं ली। एंड वन फाइन डे ही न्यू, जैसे मैंने उनको कहा था 1 महीने बाद है, 1 दिन पहले जिस दिन मेरा टोफल एग्जाम होना था उससे 1 दिन पहले गए गुरुजी के, और रात को मुझे कहते की गल तैयारी नहीं की? तो आई वाज लाइक दिस। मैंने मुंह खोलकर गुरुजी आप कैसे कह रहे हो? मैंने कहा आपने तो मुझे मना कर दिया, तो मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी। कोई ना, पेपर दे दे, एनरोल कितना है। एंड यू नो आई कुड एसेस, आई कुड यू नो दिस थिंग की मुझे समझ आ गई कि गुरुजी का मतलब यही है कि मतलब तू पेपर अब क्या देगी, दे दे, अगर तूने एनरोल करा है दे दे, होना तो वही है जो मैंने सोचा हुआ। एंड दिस इज यू नो वे गुरुजी यूज्ड टू डू डिफरेंट थिंग्स। सबके लिए अलग तरीका, सबके लिए अलग फॉर्मूले गुरुजी के, सबको ब्लेस करने के। किसी के लिए भी एक फॉर्मूला नहीं होता था कि हाँ गुरुजी ने इसको ये कह दिया है तो हमारे लिए भी वही है। नो, गुरुजी के लिए सबके लिए डिफरेंट ब्लेसिंग करने के जरिए थे। और एक बार गुरुजी को मैंने ऐसे ही कहा, मैं गुरुजी आप मुझे ड्रीम, बड़े मंदिर में गए थे हम, मुझे याद है 2:30-3 बजे का टाइम था। एम्पायर स्टेट से हम, मॉम डैड मैं और 2 लोग और थे,
और 2 गाड़ियों में हम गए और आई थिंक गुरुजी के आई थिंक विंटर्स का टाइम था उस टाइम पे। गुरुजी के पास कॉन्टेसा होती थी, उसमें थे और धर्मराज जी चला रहे थे, मोम डैड थे साथ में, एक गाड़ी में और थे और हम लोग गए। गुरुजी को पता था कि बड़े मंदिर एनए तेन पता है कितने स्पीड ब्रेकर है थे, उनके गिने हुए ऑन टिप स्पीड ब्रेकर। एंड उस टाइम कुछ नहीं होता था, कोई मतलब हार्डली कोई आपको रास्ते में दिखता था। एंड 2-2:30 बजे के करीबन हम बड़े मंदिर पहुंचे। माली भैया ने दरवाजा खोला, गेट, और गुरुजी ने कहा माली भैया को कि क्या माली चार ना। तो हम हॉल में ऐसे ही बैठे। गुरुजी का टाइम होता था उस टाइम पे, पूजा का टाइम होता था। इट यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 12 बजे से हम चलते फिरते गुरुजी के साथ हम लोग होते थे, पर उनका पाठ शुरू हो जाता था, उनका पाठ करने का। और बताया भी था एक बार कि मेरा पाठ करने का टाइम है, और कुछ गुनगुनाते भी थे गुरुजी, कुछ मुंह में, तो वो उनका पाठ था जो मुझे बाद में उन्होंने एक बार बताया था कि मेरे पाठ का टाइम होता है। और उस टाइम हम बात नहीं, वो अपने आप को बात करते थे तो हम पूछते थे, लेकिन अपना गुरुजी बैठे होते थे, सबके बीच में बैठे होते थे। एंड वहां मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरुजी हम बैठे 5-6 जने और हमें 3, 3:30, 4 बज गए, और चाय पी के मैंने ऐसे ही गुरुजी के हाथ दबा रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो आप सपने में दिखे 2-3 दिन से, आप गुरुजी ड्रीम आ रहे हैं। आप गुरुजी ने आंखें बंद थी, गुरुजी ने एकदम आंख खोली और मेरे को बड़े उससे गुरुजी ने देख के कहा कि दसी का नहीं होता, ऐसा तेरी कमली ब्लेसिंग है, ते दसी का नहीं होता। तो एंड फ्रॉम दैट डे मुझे लगा कि अच्छा कि ये ब्लेसिंग है, ये मुझे किसी को नहीं बतानी है। तो वो भी उन्होंने एक तरह से मुझे इंडिकेट किया था उस टाइम की ब्लेसिंग्स होती हैं आपकी, और हर एक की अपनी ब्लेसिंग है, और आपको जो ब्लेसिंग दी है उसका, खासकर जैसे ड्रीम्स हैं या कहीं पे भी कुछ भी आपको ऐसा लगे, तो जो गुरुजी ने ब्लेस किया आपको पर्सनली, दैट इज फॉर यू। तो जस्ट ट्राई एंड कीप विद यू, अपने पास रखो उस ब्लेसिंग को। उस ब्लेसिंग को गुरुजी ने आपको क्या सोच के और आपकी क्या चीज सोच के जो आपकी ब्लेस किया है, वो गुरुजी ओनली नोज। एंड आई रिमेम्बर गुरुजी घर आए, गुरुजी पटियाला में था मटन आंटी के यहाँ सत्संग, और मटन आंटी मटन अंकल के यहाँ से मॉम डैड का कॉल आया पटियाला से कि बेटे गुरुजी कल आ रहे हैं, और गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने कल ही आना है, नहीं तो मैंने नहीं आना। तो और हमारा घर उस टाइम मुझे याद है, वी वर अबाउट टू स्टार्ट द रेनोवेशन थोड़ा घर में। एंड मैंने मम्मा पापा को बोला कि कैसे पॉसिबल है गुरुजी कल, और अभी तो कोई तैयारी नहीं है। तो कहते बेटा फटाफट तैयारी करो, गुरुजी बताते नहीं, वो ऐसे ही सरप्राइज बताते हैं। और तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ये तो बताओ कितने लोग आएंगे, क्या तैयारी करनी है, कैसे है। एंड दे सेड कि ये तो कुछ भी नहीं पता होता गुरुजी के साथ कौन आए, आप बस अपनी तैयारी रखो, बाकी गुरुजी जानते हैं अपने आप, हम भी रास्ते में हैं, तो कल की तैयारी रखो, गुरुजी आ रहे हैं। एंड मुझे याद है मैं उसी टाइम मैंने, पता नहीं कैसे, मैं आपको सच बताऊंगी, गुरुजी अपनी तैयारी खुद कराते हैं, और गुरुजी ने कैसे कर्टन, और विद इन नो टाइम, रातों रात, मुझे याद है सोफा और उसका कपड़ा और चीजें और डेकोरेशन पीसेस, मेरे को जो सोचा समझा, जितनी अकल थी, जितनी समझ थी, और सब तैयारी। बाकी डैड को, मॉम को मैंने बोला भी ये मैंने घर की तैयारी आप करा दी है, और रात को लेट पहुंचे, बाकी आपने कैसे कैसे करना है लंगर और वो बाकी इंतजाम आप देखो कैसे करना है। तो दे डिड सब कुछ, और गुरुजी अपने जो उन्होंने टाइम बताया था उस टाइम पे गुरुजी बड़े हाट बाट से गुरुजी आते थे। आई स्टिल रिमेम्बर इस कॉन्टेसा गाड़ी, और कैसे गुरुजी आते थे अपना सायरन बजाते हुए। एंड दोज डेज दोज वर दी ब्लिसफुल डेज, और इतनी इतनी उन डेज की मेमोरी, ऐसा लगता है कि अब वो जैसे कोई आप देख पा रहे हो, वो जैसे मैं आपको सुना रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्लैशबैक पे चली गई हूँ और वो सब कुछ देख पाती हूँ कि हाँ गुरुजी कैसे आए, कैसे हुआ। तो बहुत डिटेल है, बट
कट इट शॉर्ट, आई वुड से कि गुरुजी ने घर आए, गुरुजी ने बहुत लोग और आए थे, सबको गुरुजी ने ब्लेस किया, बहुत दुनिया जिनको उस टाइम गुरुजी ने ब्लेस किया, और प्रसाद और कई चीजें लोगों को उस टाइम बताई जो पहली बार गुरुजी को मिले थे। एंड दे वर स्ट्रक कि कैसे हैं ये, कौन है सुप्रीम पावर, ये तो बड़ी इनमें ऑरा है, ये फ्रेग्रेंस लोग पूछते थे, ये फ्रेग्रेंस उनकी अपनी है, ये कैसे फ्रेग्रेंस आती है और हमारे कपड़ों में से वो फ्रेग्रेंस नहीं जा रही। तो शर्मा जी ये गुरुजी कैसे, मतलब इतनी चीजें, लोग इतने क्यूरियस उनके बारे में, और जो जो भी उन्होंने बताया गुरुजी जैसे किसी को बता देते थे, वो कितनी कितनी देर बाद सच हुई उनकी बातें, और वो कहते हमें कब बताया था, और देखो कितने चीजें उनकी दूरंदेशी थी कि आपके गुरुजी हमें बता के गए और वो सब चीजें सच हुई। तो गुरुजी इज अ डिवाइन पावर, गुरुजी की बातें, उनका करने का तरीका सबको ब्लेस। और देन आई रिमेम्बर वी वेंट टू जलंधर, गुरुजी ने हमें जलंधर बुलाया था, और आई थिंक 99-2000 की बात है, सेलिब्रेट हुआ था नया साल जलंधर में। एंड देन वी वेंट टू गुरुजी स्कूल वहां, और बड़ा ही आई रिमेम्बर गुरुजी ने कुछ चीजें बोली थी कि उसे मंदिर बनाना है, पे हमने लिस्ट था कि कर्टन्स और ये सब चीजें जो भी गुरुजी ने उस टाइम बताई कि ऐसे ऐसे करना है, हमने कलेक्ट करके वी रीच टू गुरुजी। एंड आई विल टेल यू कि कितनी बड़ी उनकी पावर, और कैसे उनको सब कुछ पता होता था, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रास्ते में है, कौन कितनी दूर है, एवरीथिंग यू नो, उनको सब, उनके वांटेड्स था, उनको सब पता था। हम लेट हो गए, हमारी बीच में गाड़ी खराब हो गई, और हम कैसे पहुंचे, और लेट हो गए, और फाइनली जब हम जलंधर मंदिर पहुंचे तो सुदामा मुझे याद है बाहर आए, तो उन्होंने कहा कि कितने रह गए थी गुरुजी, बड़ी देर तो पूछ रहे हैं, शर्मा अंकल आए, शर्मा आंटी आए, तो थानू बुला रहे हैं अंदर। तो हम फटाफट गए, हम शाम को लेट हो गए गुरुजी को, तो गुरुजी कहते की गल, जाते ही शर्मा गड्डी खराब हो गई। तो डैडी ने बताया हाँ जी गुरुजी गाड़ी खराब हो गई थी। तो उन्होंने ये भी हिंट दिया कि वो तुम्हारे को कैसे मैंने ब्लेस करा। एंड नेक्स्ट डे, दैट डे ओनली मुझे याद है, सबका अरेंजमेंट गुरुजी को पता होता था, कौन किसके साथ कहाँ किसको भेजना है। अब रात को नाइट स्टे की बारी थी कि कहाँ किसने रुकना है, तो ड्यूटी लगी। हमारी मटकन आंटी अंकल और कंवरलाल अंकल थे, और कंवरलाल अंकल और हमें उन्होंने बोला कि आपने केसीटी मिल में गेस्ट हाउस, आप लोग वहां चलो, आपने वहीं रुकना है कवाड़ा। हम लोग वहीं गए, तो ये सब गुरुजी को पता होता था कि सबको किसको कहाँ ठहराना है, ये किस होटल में रुका है, किसकी ड्यूटी किसके साथ है, किसने किसके घर पे रुकना है, उनको सब ध्यान होता था, सब कुछ पता होता था। और सब अपना अपना पहुंच गए। अगले दिन हम आए लंगर करके, कहाँ किसका लंगर है, चाय होनी है, और सब कुछ, एवरीथिंग लाइक वाज ऑर्गेनाइज्ड। ही वाज सच अ डिसिप्लिन्ड गुरु, आई वुड से कि उनको एवरीथिंग वाज लाइक डिसिप्लिन में, हर चीज उनकी लिस्ट में होता था, उनको सब चीजें पता होती थी, और जैसे वो कह देते थे उसको वैसे ही करना होता था, विदाउट एनी यू नो इफ्स एंड बट। और मॉर्निंग में हम आए सब जलंधर मंदिर में, मॉर्निंग हम लोग पहुंच गए 10:30-11 बजे। हम 4-5 लोग बैठे हुए थे, और सब आना भी धीरे धीरे शुरू हो रहे थे। तो गुरुजी ने बुलाया डैड को, और गुरुजी सीट पे थे अपनी। तो गुरुजी ने कहा कि शर्मा तेनू कोई मुंडा नहीं मिलता कुड़ी लई। तो डैड ने कहा नहीं गुरुजी तो आपने करना है, जब आप कहोगे, जैसे आप कहोगे तो वैसे होगा। तो गुरुजी वाज लाइक कि पंजाब का कोई मुंडा कहा गुरुजी पंजाब तो तुसी बैठे हो, तुसी देखना है कितना करना है गुरुजी, आपने सारा करना है, तो जब आप कहोगे जैसे कहोगे।
तो गुरुजी ने 4 बार ये बात पापा को बोली, मुझे याद है कि पंजाब दा मुंडा दे, पंजाब दा मुंडा दे, कैसे कह के। एंड वी वर लाइक कि हाँ, और अभी गुरुजी कह रहे हैं, ठीक है। वो बात कहीं हो गई। एंड देन लाइक कट इट शॉर्ट, इट वाज न्यू ईयर। बहुत अच्छे से गुरुजी के हमें ब्लेसिंग मिली, वापस आए। एंड उसके बाद गुरुजी, मुझे याद है, रामगढ़ के लिए हमारा प्लान हुआ। गुरुजी ने ऐसे ही ऑल ऑफ सडन प्लान बनना कि गुरुजी का कि हम छोटे मंदिर में ही थे, और गुरुजी सेड कि रामगढ़ जाना है शर्मा, तेरे रिजॉर्ट चलना है। तो डैड ने कहा कि गुरुजी अभी थोड़ा काम चल रहा है, अगर आप कहो तो थोड़े दिन हम रुक के चलें। तो गुरुजी वाज लाइक कि कल्याण कराना है तो कल ही चलना है, ये कल्याण नहीं कराना फिर आपा नहीं जाना। तो बस उसके बाद जो उन्होंने कह दिया, उसके बाद तो बस एक्शन स्टार्ट। और मुझे याद है डैड का फोन आया कि बेटे फटाफट से तैयारी करो, और ऐसे करो तुम और तुम्हारी मम्मी आज ही निकल जाओ रामगढ़, फटाफट तैयारी, क्योंकि गुरुजी आ रहे हैं कल। एंड वी वर लाइक, कल गुरुजी आ रहे हैं, कैसे होगा? आप एकदम बताते हो और कैसे तैयारी होगी? गुरुजी को कहो कि 2 दिन दे दें, 4 दिन दे दें। तो कहते बेटा आपको पता है गुरुजी का मेथड जो है ब्लेस करने का, वो नहीं, उन्होंने जो कहा है बड़ा सोच समझ के कहा होगा, अब फटाफट तैयारी करो, अब बात ना करो। एंड गुरुजी के साथ मुझे याद है कि दैट डे रात को ही डैड थे, मक्कन अंकल वगैरह, जोशी अंकल, प्रीति अंकल, सब लोग थे, सुधा आंटी, और सबको जाना था और सब तैयार हो गए। गुरुजी बस तैयार हो गई और किस किस ने सब मत्था टेकने आ रहे थे, और जिस जिसको गुरुजी हुक्म देते जा रहे थे कि जैसे नॉर्मल होता था डे सत्संग का, और चले गए। और जिनको स्टे बैक कराया तो उनको बोला कि फटाफट जाओ, आशीष शर्मा के रिजॉर्ट पे जाना है। सबको, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी कैसे, कब, कहाँ, गुरुजी कपड़े, गुरुजी तो 2 दिन ले जाना है, 2 दिन ले जाना है कह के। और सबको, जिन जिनको भी गुरुजी ने कहा वो तैयार हुए। एंड इट्स अ वेरी डिटेल्ड वन, तो मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ कि उसके बाद हम वहाँ मैं और मॉम पहले पहुंच गए। हमने जो गुरुजी की तैयारी हो सकती थी हमने वो सारी उनसे पहले समझ के कि क्या उनको चाहिए होगा, और संगत कहाँ ठहरेगी, कैसे होगा अरेंजमेंट, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम इतने अरेंजमेंट्स नहीं थे। और पर कराना कैसे था ये हमें पता था, कराना गुरुजी नहीं है। तो गुरुजी ने वही अपना ब्लेस किया, सारी तैयारी अपने आप। हम तो सिर्फ वी आर जस्ट पपेट्स, कि हमें सिर्फ तो उसको फॉलो करना होता है। वो कैसे होगा, कैसे पहुंचेंगे, कैसे वो चीजें होंगी, वो सब गुरुजी को पता है। और वो कहते भी थे कमले तुम थोड़ा करना, तो उनको पता था कि मैंने करना है, तुम सिर्फ उसको फॉलो करो। तो रात को बस चली गुरुजी और सब लोग, कैसे कैसे जर्नी थी वो भी डिटेल सत्संग है, बट आई टेल यू इन शॉर्ट। तो वो बस गुरुजी वहां पहुंचे, और पहुंच के संगत भी पहुंची, एंड दैट वाज हाउ गुरुजी ब्लेस्ड दैट प्लेस। एंड दैट वाज गुरुजी वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस। और गुरुजी 2 दिन के लिए गए थे, आई स्टिल रिमेम्बर। और गुरुजी को हमने इंसिस्ट कर करके कि गुरुजी प्लीज प्लीज प्लीज। और गुरुजी वहाँ फाइनली हमारी बात के आगे नतमस्तक होकर उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप इत्थे ही रहना है। और काफी दिन गुरुजी रहे थे। हम 2 दिन के लिए, कईयों के पास दे वर नॉट हैविंग प्रॉपर क्लोथ्स, बिकॉज वहाँ मौसम चेंज होता है, विंटर क्लोथ्स नहीं थे। तो सबने बोला गुरुजी कैसे होगा, हम तो कपड़े भी नहीं लेके आए, कैसे करेंगे? तो बस गुरुजी कहते कोई गल नहीं, इत्थों ही शॉपिंग करांगे, इत्थों ही कपड़े खरीदांगे। और हम माल रोड गए,
माल रोड जाके जिसको जो लेना है वो ले आ सबने, गुरुजी ने अपने लिए और इवन गुरुजी के पास भी उस टाइम क्लोथ्स पूरे प्रॉपर नहीं थे क्योंकि सबको पता नहीं था, ऑल ऑफ सडन प्रोग्राम बना। एंड गुरुजी ने कहा वहां सबको ब्लेस किया, दैट वाज अनदर स्टोरी। एंड बहुत लोगों को गुरुजी ने वहां ब्लेस किया। एंड बस गुरुजी के साथ जो मेरा याद है, मेरे को गुरुजी ने ड्यूटी दी थी कि मेरा सारा जितना भी छोटू को बोला था कि जितना इसको शर्मे दी कुड़ी में कहियो, मेरा सारा खाने का पीने का देखेगी, कपड़े का। एक बार याद है मुझे, गुरुजी जैसे ही गए तो उनको तब चाहिए था एक नहाने के लिए, तो छोटू भैया मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि आपको ना उनको बड़ा सा एक टब चाहिए नहाना है, उन्होंने नहाने के लिए, तो वो अरेंज करना है। तो बस विद इन नो टाइम तब अरेंज हो गया। और गुरुजी की जो भी चीजें, बेशक वो कपड़े आयरन करने हूँ या गुरुजी के कोई खाना उनका अलग कॉटेज में ही बनता था और बाकी सबका संगत का खाना बाहर बनता था हमारा, नीचे जो केटरिंग वगैरह थी। बट गुरुजी का उनकी किचन में, उनकी क्वार्टर्स में ही था। और जोशी अंकल की सुपरविजन में और सुधा आंटी, दीप्ति अंकल सुपरविजन में मक्कन आंटी क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, वो सब बताते थे कि गुरुजी को ये पसंद है, गुरुजी को ऐसे करना है। तो वो हम बट गुरुजी वाज नेवर फसी। उन्होंने कभी मुझे नहीं याद कि किसी चीज के लिए, हर फन मौला हमारे गुरुजी थे। जिस हाल में जैसे भी, ना उनको ठंड लगती थी ना उनको गर्मी का कुछ था। और मुझे याद है वहां इतनी ठंड में भी गुरुजी हाफ स्लीव्स में घूमते थे और उनके शूज कभी मैले नहीं देखे मैंने कभी भी। और सबके लिए मुझे याद है पर नूडल्स गुरुजी के लिए मैं उनको बोला, मैं गुरुजी कहते की बने सब लिए, मैं गुरुजी चाइनीज बने आज, चाइनीज वो क्यों होगा। तो मैं गुरुजी बच्चों को सबको बड़ा पसंद है, पर आपके लिए अलग किचन में बनाया खाना, आपके लिए नहीं है, लंगर अलग है। तो अच्छा, तो मैं फिर भी गुरुजी के लिए मेरा मन किया, मैं थोड़ा प्लेट में उनके लिए डाल के लेके आई चाइनीज। थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि अंदर से कि जब सब खा रहे हैं तो गुरुजी को भी टेस्ट कराना चाहिए। एंड दीज आर छोटे छोटे आपके भाव, आपके अंदर जो मन। मैंने हमेशा गुरुजी को ऐसे किया है कि जैसे एक प्यार गुरुजी के लिए, कि वो हमेशा एक रहा कि अंदर से कि हाँ गुरुजी जो हम खा रहे हैं वो आप खाओ, जो हम कर रहे हैं वो वैसे आप करो, अगर हम गाने सुन रहे हैं आप भी सुनो। तो बहुत चीजें इस तरह, और वो हमेशा उन्होंने ब्लेस करा, कभी गुस्सा नहीं होते थे। तो आई वॉज ब्लेस्ड विद दिस ब्लेसिंग ऑफ हिज कि कभी गुरुजी ने गुस्सा नहीं किया। एंड ही वॉज ऑलवेज जॉयफुल। चाइनीज खा के उन्होंने, मुझे याद है, कहने कितना खाई था, गुरुजी इसको फूक में लगाओ, इसको ऐसे खाओ, ये नूडल है, इसको ऐसे घुमाओ। एंड गुरुजी ने वो खाया थोड़ा सा, और गुरुजी को नहीं समझ आया तो वो थोड़ा सा बाहर, मुझे याद है नूडल्स ऐसे उनके लगे और मैं बड़ा हंसी। गुरुजी कहते नहीं पर स्वाद है, बहुत स्वाद है, कहते तो लेके आई है, बहुत स्वाद है। तो गुरुजी ने खाया थोड़ा और खा के प्लेट मुझे कहा कि तनी ब्लेस करता जा, तू बैठ के थे खा। तो गुरुजी जितनी भी देर वहां रहे, कितने भी दिन, आई थिंक 2 वीक्स अराउंड, तो वो जितने दिन उनकी सेवा में जो मुझे उनका जूठा वो देते थे, पी लिया और बचता था तो जा पी लिया, जा तेरा कल्याण करता। कुछ खाना गुरुजी का जब खाते थे, उनकी कोई डाइट नहीं थी, थोड़ा सा लेते थे गुरुजी, मुझे याद है। और कभी सोते नहीं थे गुरुजी तो थोड़ा सा उन्होंने लेना और दे देना। जब मैंने प्लेट उठाने लगना तो गुरुजी ने कहना जा खा ले, इतने बह जा, तेरा कल्याण करता। तो इस तरह की चीजें उन्होंने बहुत करी और फुल ब्लेसिंग्स। और इनमें रोज कुछ ना कुछ एक सत्संग है, गुरुजी को बहुत सारी चीजें थी बट मैं उसको, तो गुरुजी आई स्टिल रिमेम्बर उनको गाना, हम रोज उस टाइम पे एक माहौल होता था कि गुरुजी
हम एक उस पे एक कंपाउंड था जिसके अंदर हम उस टाइम कैसेट्स होती थी, सीरीज नहीं थी, सिर्फ कैसेट्स थी, तो नो मोबाइल नथिंग। और हम वो कैसेट चला देते थे और गुरुजी पसंद के गाने वो शाम को हमारे वो एक हॉल बनता था, गुरुजी ने डांस का हुक्म देना, हमने डांस करना। जब शब्द कीर्तन का होता था वो शब्द कीर्तन चलता था, एज इट इज होता था जैसे दिल्ली में और गुरुजी के सत्संग होते वैसे करके। और उसके बाद हमारा अपना एक गुरुजी ने हमें एंजॉय कराना। एंड गुरुजी को आई थिंक दूल्हे का सेहरा सुहाना एक गाना चला नुसरत फतेह अली का, एंड वो चला होगा जैसे हम लोग चलाते थे उस टाइम भी भैया, हम चलते रहते थे गाने। एंड सडनली अगले दिन मेरे को गुरुजी ने कॉटेज से अपने आवाज दी। आई वाज लाइक नीचे में खड़ी थी तो मैंने कहते कि वो गाना चला तुम। तो मैंने कहा गुरुजी कौन सा गाना? तो मुझे पता था उनको गुरदास मान के नुसरत के गाने सब अच्छे लगते हैं, तो मैंने सबके नाम बोले, गुरुजी ये ना ना। तो मैंने कहा अच्छा, कहते वो गाना ला। बार बार वो उनका एक शुरू हो गया कि वो गाना ला। मैं एक तैयार होके आ गए, सब इकट्ठे हो गए। कभी कोई मिलने भी आते थे, गुरुजी को ब्लेस करते थे, कभी कोई सत्संग हो रहा है कहीं कुछ, तो वो उनका ध्यान दोबारा दोबारा वही मुझे देखते ही याद आ जाता था उनको। तो मुझे कहते थे कि वो सीडी कैसेट तो मिल गई, वो गाना मिल गया? तो मैंने कहना गुरुजी फलाना गाना नहीं। तो मैंने हार के ना एक एक कैसेट देनी उनको शुरू करी कि गुरुजी ये कैसेट। तो गुरुजी यू वोंट बिलीव कि बिना देखे ही कैसेट को, आई डोंट नो, उसको देखते ही कहते थे कि नहीं इसमें वो गाना नहीं है। एंड आई वाज लाइक गुरुजी उसको सुनो तो सही। तो मुस्कुरा देते थे, हंस देते थे, कमली तो सीडी कैसेट नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर दोबारा मैंने काफी ऑप्शंस उनको दिए, बट नहीं, बार बार पूछने पे एक दिन याद है मेरे को, सुबह सुबह एक गाना चला दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। और जैसे ही ये गाना चलाया गुरुजी अपनी कॉटेज में से आई स्टिल रिमेम्बर बैल्कनी में से बड़े खुश, और मेरे को कहते, और मैं नीचे खड़ी थी एंड ही वाज लाइक ए गाना तेनू कह रहा सी, किन्ने दिनों तो तेनू कह रहा सी, आ गाना मैं तेनू कह रहा सी। तो आई वाज लाइक थैंक गॉड गुरुजी, और ये गाना आप कह रहे थे। तो ही वाज लाइक, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स रोज वो गाना चलता था, रोज एवरी डे, और शाम को हमने वो गाना चलाना। एंड दैट वाज अ वे। ये नहीं कि गाना उनको पसंद था, वो एक सत्संग और है कि वो गाना उनको क्यों पसंद था। तो गुरुजी की हर चीज में कोई ना कोई एक हिडन ब्लेसिंग होती है, उनकी हर चीज में कोई ना कोई मैसेज होता है जो आपको बहुत सुंदर और बाद में लेटर पता लगता है। तो आई थिंक बहुत सारी है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। गुरुजी ने मुझे याद है रामगढ़ से हम वापस आ रहे थे, नैनीताल हम गए और हम सब बोटिंग करके और सब लोग वापस आ रहे थे। वी वर अबाउट टू गो टू द रामगढ़। तो हम गाड़ियों में सब अपना असेंबल हो रहे थे, सब गाड़ियां काफिला होता था उस टाइम। तो गुरुजी की गाड़ी में, गुरुजी ने ड्राइवर चला रहा था, गुरुजी वाज सिटिंग इन द कार एंड सडनली आई वाज लुकिंग अराउंड कि सब बैठ गए हैं, कैसे है, मॉम डैड कहाँ है, सब लोग संगत के लोग, कोई रह नहीं गया या कुछ। तो इतने में गुरुजी ने इशारा करा कि गाड़ी में चल आजा, गड्डी से बैठ जा। तो मैं बैठ गई गुरुजी के साथ। एंड बट सारे रास्ते ये नहीं समझ आ रहा था गुरुजी से क्या बात करूं, कैसे गुरुजी को बातें तो बहुत सारी कहनी है। एंड देन आई स्टार्टेड, आई सेड गुरुजी अब यहाँ तो हो गया, अब आपने घर कब आना है? मुझे कहते कमली आया था सीधा। तो मैं कहा नहीं गुरुजी वो तो आप आए थे, बट आपने दोबारा कब आना है? ये थोड़ी ना आप एक ही बार आए और अब दोबारा नहीं आना। दिस वॉज द वे आई यूज्ड टू टॉक टू गुरुजी, और बड़े ही फ्रेंडली वे में, बड़े ही विद नो हेजिटेशन। तो गुरुजी कहते एकदम उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहते मैं तेरे ब्याह पे आवांगा। मैंने कहा गुरुजी ब्याह पता नहीं कब होना है, आप मेरे को ये बताओ कि आप दोबारा कब आ रहे हो? तो गुरुजी वाज लाइक केप्ट ऑन सेइंग कि मैं तेरे ब्याह पे आवांगा, मैं तेरे ब्लेस करन आवांगा।
दुनिया देखेगी, ऐसे मतलब अपने मन में वो कहते हुए हम लोग वी रीच्ड, और भी बातें वी वर डूइंग, बट फाइनली वी रीच्ड रामगढ़। और लाइक डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही गुरुजी अगेन उन्होंने बोला कि हाँ मैं तेरे ब्याह पे आऊंगा। एंड आई वाज लाइक ओके गुरुजी कह देते हैं, कोई बात नहीं, ब्याह तो पता नहीं कब होना है। एंड गुरुजी ने ऐसे ब्लेस कर दिया था। एंड मुझे याद है गुरुजी हम वापस आए जब, तो शिवरात्रि के आसपास गुरुजी ने कहा था मॉम को कि आपने वो लेके आना है शिवपुराण, शर्मा आंटी शिवपुराण लेके आए। शिवपुराण लेके आए, और शिवपुराण में गुरुजी ने, उनकी हमेशा एक हैबिट होती थी कि जिस दिन आप जो भी फोटो या कोई भी चीज गुरुजी देते थे उस पर अपने साइन करते थे और डेट डाल देते थे गुरुजी। तो गुरुजी ने ऐसे ही उस दिन ब्लेस किया और गुरुजी ने डेट डाल दी। एंड जो डेट डाली वो भी सत्संग है कि जो डेट उन्होंने डाली, और उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं बोला पढ़ने के लिए, मॉम को बोला कि शर्मा आंटी पढ़िया कर। तो पता नहीं समझो क्या, मैंने वो शिवपुराण, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि गुरुजी ने मुझे क्यों नहीं कहा, जबकि मुझे बड़ा शौक है पढ़ने का। और आई स्टार्टेड विदाउट हिज परमिशन, मैंने अपने आप ही मैंने कहा कि गुरुजी मैं भी पढ़ूंगी। एंड पूरा कंप्लीट भी किया। एंड ये बात है 2001 की, और 2001 में ये हुआ। एंड यू वोंट बिलीव कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे होती है, कि अभी कुछ साल पहले लाइक 3 years बैक मैंने वही शिवपुराण मम्मा के पास कहा, मैंने कहा मम्मा वो शिवपुराण, और मम्मा पढ़ रहे थे तो मैंने उसको खोला, माथा टेका, एंड मैंने गौर से देखा तो वो जो डेट थी वो गुरुजी ने मेरी वो शादी की डेट 31 जनवरी 2001, और आप बिलीव नहीं करोगे मेरी शादी 2004 31 जनवरी को हुई। एंड ये उनकी ब्लेसिंग, मैंने पढ़ा, मॉम ने पढ़ा, उस टाइम डेटें निकली जब शादी 2003 में फिक्स हो गई थी। वी हैड नो क्लू, हमें कुछ याद नहीं, हमें कुछ ध्यान नहीं कि गुरुजी ने जो डेट रखी है या ब्लेस करी है। और फाइनली जो डेटें निकली जो दोनों तरफ से, जो पंडित जी ने, दैट वाज 31 जनवरी, कि हमारी फाइनल डेट थी। और मेरे को बहुत गुरुजी की, आई हैड टीयर्स दैट डे, कि गुरुजी आप इतना ब्लेस किया आपने, और हम इतने मूर्ख हैं, हमें ब्लाइंड स्पॉट है कि हमें नहीं दिखता कि आप हमें कहाँ कहाँ ब्लेस करते हो बिफोर दैट। और मैं क्या, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। एंड गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स थी, और जैसे मैंने आपको बताया गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे ब्याह पे आऊंगा, और गुरुजी ब्लेस्ड मी ऑन माय वेडिंग। और इससे पहले उन्होंने रिश्ता कैसे किया था वो भी एक सत्संग है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना वंस अगेन। एंड गुरुजी से एंड में मैं यही आपको सबको, संगत को कहूंगी कि प्लीज गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन आप रखो। गुरुजी की जो भी रिचुअल्स, जो भी चीजें हैं जो वो बता के गए हैं, और अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज मेक श्योर करो कि वो क्या बता के गए थे, क्योंकि उनकी बातों में, उनके दिए हुए गाइडेंस जो उन्होंने दी है उसमें बहुत बहुत तथ्य है, वो ऐसे ही नहीं बताया उन्होंने। तो आप प्लीज उसको फॉलो करो और गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। कभी मत सोचो कि गुरुजी हमें ब्लेस नहीं, या गुरुजी पता नहीं, टेस्ट लेते हैं गुरुजी, आई वुड से गुरुजी टेस्ट लेते हैं, बट when Guruji is there, you don't have to worry about anything. So thank you Sangat ji, thank you, lakh shukrana Guruji for everything you have given. Thank you so much. Thank you, shukrana Guruji.